अक्सर लगता है ना कि पैसा बनाना यानी वेल्थ बिल्ड करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल है, लेकिन इसे सुलझाने का एक सरप्राइजिंगली सिंपल टूल भी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वेल्थ क्रिएट करना सच में इतना मुश्किल है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। आज हम इसी पजल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सा तरीका इसे बहुत आसान बना सकता है। तो आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम एसआईपी को डिकोड करेंगे, फिर इसकी दो सुपर पावर्स को समझेंगे। इसके बाद इसे दूसरे मेथड से कंपेयर करेंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि गोल्स के साथ इन्वेस्ट कैसे करें। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट कि आज ही शुरुआत कैसे की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी है क्या चीज़। बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो एसआईपी समझ लीजिए कि अपने सेविंग्स को ऑटो पायलट मोड पर डालने जैसा है। एक फिक्स्ड अमाउंट सेट किया जाता है और हर महीने वो बैंक अकाउंट से निकलकर सीधे चुने हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। सिंपल राइट? तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले अपने गोल्स के हिसाब से एक म्यूचुअल फंड चुना जाता है। फिर डिसाइड होता है कि हर महीने कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके बाद बस एक ऑटो डेबिट सेट करना होता है और काम हो गया। हर महीने पैसा अपने आप इन्वेस्ट होता जाता है और उस दिन की जो भी एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू होती है, उसके हिसाब से फंड की यूनिट्स मिलती जाती हैं और धीरे धीरे वेल्थ बनती जाती है। अब आते हैं उस असली जादू पर जो एसआईपी को इतना पावरफुल बनाता है। इसकी दो सुपर पावर्स हैं। पहले सुपर पावर है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे कई लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं। ये चार्ट देखिए, ये कंपाउंडिंग के जादू को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। यहाँ जो नीली लाइंस हैं वो पैसा है जो इन्वेस्ट किया गया, लेकिन इन ऑरेंज लाइंस को देखिए, ये है वेल्थ की असली ग्रोथ। टाइम के साथ जो रिटर्न मिलता है वो भी खुद रिटर्न कमाने लगता है। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है जो नीचे आते आते बड़ा होता जाता है। इससे ऐसे सोचिए, 20 साल में इन्वेस्ट किए हुए सिर्फ 12 लाख रुपए बढ़कर लगभग 50 लाख रुपए हो सकते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है कंपाउंडिंग की ताकत जो पैसे को हमारे लिए काम पर लगा देती है। एसआईपी की दूसरी सुपर पावर है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये थोड़ा टेक्निकल साउंड कर सकता है पर है बहुत सिंपल। ये मार्केट के उतार चढ़ाव को मैनेज करने में हेल्प करता है। लेकिन एक मिनट, अगर मार्केट गिर गया तो? ये वो डर है जो हर इन्वेस्टर के मन में रहता है। पर यहाँ एक मजेदार बात है, एसआईपी के साथ मार्केट का गिरना एक फायदे का सौदा बन सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है तो मार्केट में गिरावट आने पर, यानी जब फंड की एनएवी कम होती है, तो उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स खरीद ली जाती हैं और जब मार्केट ऊपर जाता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? लंबे टाइम में हर यूनिट की एवरेज खरीद कीमत कम हो जाती है। तो इसका साफ मतलब ये है कि मार्केट का गिरना एक एसआईपी इन्वेस्टर के लिए एक डिस्काउंट सेल की तरह है। कम कीमत पर ज्यादा एसेट्स खरीदने का मौका मिलता है जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न को और भी बूस्ट कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट के दूसरे तरीकों के सामने कहाँ स्टैंड करता है। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है कि सारे एसआईपी एक जैसे नहीं होते। रेगुलर एसआईपी तो सबसे कॉमन है ही, लेकिन टॉपअप एसआईपी जैसे ऑप्शंस भी हैं जिसमें इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। ये इसे काफी फ्लेक्सिबल बना देता है। ये टेबल एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट यानी एक साथ पूरा पैसा लगाने के बीच का फर्क साफ साफ दिखा रहा है। एसआईपी में कम अमाउंट से शुरुआत हो सकती है, रिस्क भी कम होता है और सबसे अच्छी बात, मार्केट को टाइम करने का स्ट्रेस नहीं रहता। मतलब ये टेंशन नहीं कि कब इन्वेस्ट करें और कब निकालें। ये सच में एक इन्वेस्ट एंड फॉरगेट वाला अप्रोच है। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये अपने सपनों को सच करने का एक जरिया है, चाहे वो एक नई कार खरीदना हो या एक आरामदायक रिटायरमेंट प्लान करना हो। मान लीजिए एक गोल है 5 साल में कार के लिए 6 लाख रुपए जमा करना। ये जान के काफी सरप्राइजिंग लगता है कि सिर्फ 8,000 रुपए की मंथली एसआईपी से ये गोल अचीव हो सकता है। ये बड़े बड़े गोल्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देता है। और लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट के लिए ये और भी पावरफुल हो जाता है।
डिसिप्लिन के साथ लगातार इन्वेस्ट करना वक्त के साथ सच में कंपाउंडिंग का कमाल दिखाता है। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल जीत भी है, ऑटो डेबिट। ये पे योरसेल्फ फर्स्ट वाले प्रिंसिपल को आसान बना देता है। पैसा खर्च होने से पहले ही इन्वेस्ट हो जाता है। इससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनता है और जोश में आकर गलत डिसीजन लेने से बचाता है। तो इतने सारी बातों के बाद अब टाइम है सबसे जरूरी कदम उठाने का। और गुड न्यूज़ ये है कि शुरुआत करना बेहद आसान है। बस एक म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलना है, अपने लिए सही फंड चुनना है, अपनी SIP सेट करनी है और फिर बस आराम से बैठकर कंपाउंडिंग की ताकत को अपना काम करने देना है। और जाते जाते मैं इस एक सोच के साथ छोड़ना चाहता हूँ, हर महीने के सिर्फ 1000 रुपए 30 सालों में 3.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वेल्थ बना सकते हैं। ये दिखाता है कि छोटी रेगुलर आदतें कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। आज उठाया गया एक छोटा सा कदम कल एक बहुत बड़ी छलांग बन सकता है ना? सोचने वाली बात।